कि मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस आई जस्ट वांट टू से थैंक्स। आप कितने लवली लवली कमेंट्स पढ़ के यार सच में बहुत अच्छा लगता है। एंड फ्रेंड ने मुझे कहा है कि आजकल बहुत खुश लग रहे हो। एक्चुअली यार को पता है कि मेडिकल स्टडी में अगर 1-2 दिन का ऑफ मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड सडनली हमें भी 2 दिन का ऑफ मिल चुका था एंड जस्ट टू मच हैप्पी अबाउट दैट। एंड किसी ने मेरे वॉइस की तारीफ़ करी थी, थैंक्स टू हर। आप मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं यार। पता है जब अच्छा सपोर्टर मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बात है आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि मैं आपके लिए जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम दिस मच हैप्पी। एंड कभी कभी ज़रूरी नहीं होता ना यार कि जो पर्सन जैसे आपको दिख रहा है वो अंदर से भी उतना ही हैप्पी हो। बट स्टिल आप सभी मेरे साथ हो, मैं खुश हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्यार देते हो। आपके यहाँ होते हुए मैं बहुत सी चीज़ें जो है ना वो भूल जाती हूँ। बिकॉज कभी कभी ये लाइफ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बोलने के लिए ना बहुत बहुत हेल्प करती है। थैंक्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। सॉरी यार मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। एंड वन मोर थिंग, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बहुत जल्द जो है वो मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 2000 तक तो पहुँच ही जाने चाहिए यार। प्लीज़ इतना तो कर देना। एंड सॉरी आज के लिए बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया है। एंड चलिए आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे लंजा से मिलने जो है वो कोई आया हुआ था, जो पर्सन उसे रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री के एंगल पे झुक के बो कर रहा था। और यहाँ हमारे लंजा ने जो है वो उसे कुछ पेपर देते हुए कहा था कि इस पेपर को आप उन्हें दे देना और उनसे कहना कि अगर हो सके तो वो मेरी हेल्प करें, उनसे मिलना कहना कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊँगा। और ये सब चीज़ें हमारा निये देख रहा था और हमारा निये जो है ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो हमारा निये है वो हमारे लंजा की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि लंजा यार तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी जो हमारा लंजा होता है उसे कहता है कि निये तुम भी हर जगह मेरे पीछे पीछे लगे रहते हो। तभी नियो से कहता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो गाइज यहाँ उन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें ये लगता है कि वो दोनों पहले कहीं थे, अभी वो कहीं हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। यहाँ से हमारा सीन जो है वो हमारे विमेशन की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। हमारा विभूषण यहाँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित, मतलब टेंशन में जो था वो दिखाई दे रहा था। बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंक्वायरी ऑफिस में कैसे उस फाइल की जो भी उसके ऊपर इंक्वायरी लगी हुई है उसको जो है वो हटा के उसे ये मतलब उन सबको भरोसा दिला सके कि वो जो भी उस फाइल के ऊपर इंक्वायरी चल रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ जो है वो क्लियर है। बस वो इसी बात की टेंशन लिए हुए अपने रूम में इधर से उधर उधर से इधर जो है वो घूमे जा रहा था। वहीं दूसरी साइड उसे जो है वो डोर ओपन होने की जो है वो आवाज़ आती है। उसे ये लगता है कि लंजा जो है वो घर आया होगा और वही था यार, हमारा लंजा जो है वो घर वापस आ चुका था। बिकॉज ऑफिस ऑब्वियसली बात है उसके ऑफिस का वर्क या टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था और अभी उसे जो है वो घर आना था। यहाँ जो हमारा विंग है वो लंजा से मिलने के लिए नीचे जाने वाला था। इतने में ही हमारी यानली और हमारी कांगसी सरेन जो है वो हमारे लंजा को जो है वो वहीं रोक लेती है। कांगसी सरेन जो है उसे आवाज़ लगाती है कि लंजा। तभी लंजा उनकी तरफ देखता है, उनसे कहता है कि यस माँ, क्या बात है, क्या कुछ काम है। तभी जो हमारी कांगसी सरेन होती है वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, इधर आओ। तभी जो हमारा लंजा है वो कांगसी सरेन की तरफ जो है वो चला जाता है। यानली वहीं उसके पीछे खड़ी हुई थी। तभी जो हमारी कांगसी सरेन है वो उसे कहती है कि मैंने सुना कल तुमने बहुत ही बदतमीजी से जो है वो यानली से बात करी थी, क्या मैं इसका रीज़न जान सकती हूँ। तभी जो हमारा लंजा है ना वो बहुत ही एक रूड वे से जो है वो यानली की तरफ देखता है और उसके बाद वो जो है वो मैं सॉरी कांगसी सरेन को जो है वो बताता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बातें जो हैं वो विभूषण के खिलाफ जो है वो कह रहे थे और इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने इन्हें कुछ बोल दिया था। जैसे ही कांगसी सरेन जो है वो ये सुनती हैं वो लंजा को जो है वो स्लैप कर देती हैं।
यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये चीज़ देखता है, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वो जल्दी से अपने रूम से जो है वो बाहर निकल आता है। बिकॉज़ यार वो कैसे भी अपने हस्बैंड के साथ जो है वो रहता है, बट वो ये नहीं चाहता कि अदर फैमिली मेंबर्स जो है ना अब वो लंजा को जो है वो हर्ट करें। बिकॉज़ लंजा को यहाँ रहते हुए बहुत समय हो चुका है, लगभग उनकी मैरिज को जो है वो 6 टू 8 मंथ तो हो ही गए हैं। और इन मंथ्स में हमारा विंग जो है ना वो ये जान चुका है कि लंजा किस टाइप का पर्सन है, एंड स्टिल अभी तक उसकी फैमिली जो है ना वो ये नहीं समझ पाई है। यहाँ जो हमारी आनली है वो कहती है कि उप्स, जेस तुम्हें लगी तो नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, ये पंगा तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन देखो ना, तुम्हें तो शर्म है ही नहीं। एक तो हमारे टुकड़ों पे पलते हो और ऊपर से आंखें आंखें भी हमें ही दिखाते हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपनी औकात में रह के बात किया करो, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम हमेशा ही अपनी औकात से जो है वो बाहर चले जाते हो। एंड यू नो आंट, ये हमेशा से ही ऐसा ही करते हैं और आजकल तो इन्होंने अपना जादू विंग के ऊपर दिखाना भी शुरू कर दिया है। आपको पता है ना आंट कि आजकल बीइंग भी कैसी बहकी बहकी बातें करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ये पैसों के लिए कर रहा है, और जिस दिन इसे वो पैसे मिल गए ना, ये विंग को भी छोड़ देगा। यहाँ हमारा विंग जो है ना वो जल्दी से यानली के सामने आता है, उसे अपनी तरफ जो है वो फ्लिप करता है और उसे बहुत ज़ोर से एक स्लैप जो है ना वो लगा देता है। मज़ा आ गया यार, सही में बोलो मज़ा आ गया उसके स्लैप को देख के या बोल के। वो इतने ज़ोर का उसने स्लैप हमारी यानली को लगाया था ना कि यानली का मुंह तो सही में रेड हो चुका था, और जो कांग्से सेरेन थी वो भी विंग का ये रूप देख के हैरान हो चुकी थी। वो उसे कहती है कि विंग, ये क्या बदतमीजी है, हाउ डेयर यू, तुमने यानली को कैसे स्लैप किया। तभी जो हमारा विंग है ना वो उसे कहता है कि मॉम, आप मेरी माँ हैं या मेरी दुश्मन। जब हमारी कांग्से सेरेन जो है उसके मुँह से ये सुनती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हिल चुकी थी। तभी विंग उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आता आप चाहती क्या है। वो मेरा हस्बैंड है, आपको दिखता नहीं है वो मेरे लिए कितना करता है। स्टिल आप उस पर्सन को हर्ट करने के लिए कुछ भी कर रही हैं, किसी भी हद तक जा रही हैं। वो दिन रात मेहनत करता है ताकि वो मुझे खुश कर सके, ताकि वो इस घर के स्टैंडर्ड तक मिल सके, ताकि वो मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी कर सके जो वो शायद नहीं कर सकता है। आपको नहीं दिखता, मुझे दिखता है। मुझे अब हर्ट होता है। आप सब जिस तरह से उससे बात करते हैं मुझे हर्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ये सब कुछ करना बंद कीजिए। मैं थक चुका हूँ, आप सबके इस बिहेवियर की वजह से मैं टूट रहा हूँ। मुझ में और हिम्मत नहीं है। मेरे अपने ही मेरे अपनों को हर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता आप कब समझोगे इस बात को। क्यों आप उनकी उनकी बातों में आ रहे हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो सिर्फ कंपनी हड़पना चाहते हैं। वो आपकी, मेरी, बाबा की खुशी नहीं देखते। वाह, मैं थक चुका हूँ, मैं सही में थक चुका हूँ। और इसके बाद जो हमारा विंग होता है ना वो लंजो को लेके वहाँ से जो है वो चला जाता है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। अभी ऐसा फील हुआ ना कि इस पार्ट में सही में विंग और मेरे हालात ना सेम ही है। सही में कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो सेंटी हो गए। चलो, यहाँ से हमारा जो विंग होता है ना वो लंजा को वहाँ से लेके जो है वो चला जाता है। यहाँ हमारे लंजा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ होता है, बिकॉज उसने कभी भी ये बात जो है वो नहीं सोची थी कि विंग जो है वो उसके लिए स्टेप लेगा। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था वो लंजा को लेके लंजा के रूम में जो था वो गया हुआ था। वो कुछ सर्वेंट को कहता है कि उसका जो भी रूम का सामान है वो यहीं लंजा के रूम में जो है वो शिफ्ट किया जाए। लंजा का रूम जो है वो उन सभी के, मतलब जो उनकी मेन हॉल्स थे, जो भी उनके मेन रूम थे, उनसे बैक साइड वाला रूम था। वो उसे वहाँ पे एक छोटा सा रूम दिया गया था और वो वहाँ पे जो था ना वो अकेला ही रहता था। उसके साइड वाइज सर्वेंट्स के क्वार्टर जो थे वो शुरू हो जाते थे। तो यहाँ जैसे ही वो सर्वेंट जो है वो ये सुनते हैं कि जो विंग बाबा हैं अब वो वहाँ जाके रहना चाहते हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा कि मेरा सामान वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जाए, और आज ही किया जाए, और अभी से शुरू किया जाए। यहाँ जो सर्वेंट्स थे वो हमारे विंग की बात जो है वो मान जाते हैं, और वो जो है हमारे विंग का सामान जो है वहाँ से शिफ्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हमारा लंजा जो है उसे काफ़ी समझा रहा था कि विंग तुम ऐसा मत करो, इतना जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग होता है ना वो लंजा को जो है ना वो चुप करवा देता है, और वो उससे कहता है कि अब चुप रहिए, बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया, अब और नहीं।
मैं जानता हूँ बाबा सही कहते थे कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, शायद इन किसी को भी इसके बारे में कभी नहीं दिखेगा और या तो वो देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वो फैमिली आपको पसंद नहीं करती है तो मैं उस फैमिली को पसंद नहीं करूँगा, मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। हम यहाँ अलग से रहेंगे। क्या 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 आप मुझे यहाँ रखेंगे अपने साथ? जैसे ही हमारा लंजा जो है वो ये सुनता है, वो विभूषण को बहुत टाइट हग करता है और वो उससे कहता है कि हाँ मैं रखूँगा ना। जिसके बाद हमारे लंजा ने जो था वो रोना स्टार्ट कर दिया था। गाइस, एक कोल्ड हार्टेड गाय एक पर्सन के लिए रो रहा है, एक अपने हस्बैंड के लिए रो रहा है, बिकॉज उसका हस्बैंड उसके पास आ चुका है। वो उसे हक करता है और वो उसे कहता है कि हाँ मैं करूँगा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, तुम मेरी जान हो, तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। अभी हमारा विभूषण जो है उस हक को ब्रेक करता है, वो लंजा के आंसुओं को जो है ना वो पोंछता है, वो उसे कहता है कि आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हो, आप प्लीज़ हंसते रहा करो। जिसके बाद हमारे विभूषण के फ़ोन पे जो है ना वो एक कॉल आता है। वो कॉल जो था वो उसी ऑफिस से था और वो ऑफिस वाले उसे कहते हैं कि आपकी फ़ाइल को जो है वो रीचेक किया गया है, आपकी फ़ाइल जो है वो टोटली क्लीन है और हम उसे जो है वो ओपन कर रहे हैं। जैसे ही हमारे विभूषण को जो है ये बात पता लगती है, वो सही में इतना ज़्यादा हैप्पी होता है कि वो हमारे लंजा को जो है ना वो जाके हक कर लेता है। जैसे ही वो लंजा को हक करता है, लंजा के फेस पे भी एक स्माइल आ चुकी थी और वो अपने मन में कहता है कि थैंक्स, मैं आपसे बहुत जल्द जो है वो मिलने आऊँगा, बिकॉज मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। गाइस, यहाँ फिर एक चीज़ जो है वो हमें नहीं बताई जाती कि लंजा किसके बारे में सोच रहा है। इसके बाद जो हमारा लंजा है वो उसे कहता है कि आपने मुझे हक किया, आप मुझे बताएंगे कि क्या बात है। तभी हमारा विभूषण जो है वो उसे बताता है कि हमारी फाइल जो है वो रीचेक हो गई है। रीचेक होने के बाद ये पता लग चुका है कि वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर है, फाइल जो है वो अगेन से ओपन हो चुकी है। और जब हमारा लंजा जो है वो ये सुनता है तो वो हमारे विभूषण के फोरहेड पे जो है वो किस कर देता है। हमारा विभूषण और लंजा इसके बाद दोनों ही बिल्कुल शांत हो चुके थे, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग जो दोनों में मतलब डेवलप हो रही है। इसके बाद जो हमारा विभूषण था उसको फ़ोन जो है वो अगेन से जो है वो रिंग करता है। इस बार फ़ोन उसके डैड का था, वीचांग से का। तभी वीचांग से जो है वो हमारे विभूषण से कहता है कि तुम लंजा को लेकर जल्दी से जो है वो कंपनी पहुंचो, मुझे तुमसे जो है वो कुछ काम है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो से कहता है कि ओके डैड, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो लंजा को कहता है कि क्या आप मेरे साथ ऑफिस चलेंगे, डैड आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद जो हमारा लंजा है वो से कहता है कि ओह, ये भी कोई पूछने की बात है, आपको मुझे ऑर्डर लगाना चाहिए कि लंजा चलो हमें कंपनी जाना है, बाबा बुला रहे हैं। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो हंसता है और उससे कहता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो। तभी लंजा उससे कहता है कि हम तुम्हारी वजह से। विभूषण उससे कहता है कि अब इतनी ज़्यादा भी सेंटी बातें मत करो और चलो, बाबा हमें याद कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से हमारे लंजा की बाइक पे जो है वो हमारे वी कॉर्पोरेशन के लिए जो है वो निकल जाते हैं। तो गाइस, यहाँ जो वी कॉर्पोरेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ स्टिल कि सिर्फ एक वी चांग से है जो हमारे लंजा की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, और अब विंग है जो हमारे लंजा की रिस्पेक्ट करता है और कोई भी नहीं करता। और जिस वजह से जो हमारे वी कॉर्पोरेशन के आधे से ज़्यादा मेंबर्स जो भी मतलब हमारे यान ली, जंगशा, जेंग फेमियान और मैडम यू के अंडर जो वर्क करते हैं ना, वो उन सब का जो थे वो मजाक बनाया करते थे। यहाँ जो हमारा लंजा है वो जल्दी से वहीं कंपनी के आगे वाली पार्किंग में जो है अपनी बाइक को जो है वो खड़ा करते हैं और वहाँ से वो दोनों जो है वो प्राइवेट एलिवेटर के थ्रू जो है वो वीचांग से के ऑफिस में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ वीचांग से जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वीचांग से जो है वो उनके सामने फाइल रखते हुए कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन विभूषण, तुम्हारी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अभी तुम्हें इस फाइल को लेके जो है वो लान कॉर्पोरेशन जो है वो जाना होगा। हाँ गाइस, यहाँ पे हमारे लांस भी हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा कि अभी हमारा विभूषण जो है वो लान कॉर्पोरेशन जाने वाला है। तो जैसे ही उसका हमारे मतलब जो वीचांग से थे वो जैसे ही विभूषण के सामने जो है ना वो लान कॉर्पोरेशन का जो है वो नाम लेते हैं, तो हमारा विभूषण उससे कहता है बट डैड, वो तो यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। मतलब यहाँ पे हमें दिखाया चाहता है कि ये जो लान कॉर्पोरेशन है ये अभी तक चाइना में जो है वो नहीं आया है। तभी जो हमारे वीचांग से है वो उससे कहते हैं कि बेटा,
आई नो कि वो भी कोरिया में स्टे कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्द यहाँ अपनी कंपनी जो है वो ओपन करने वाले हैं। मैंने सुना है कि यहीं नज़दीक में उनकी बिल्डिंग्स के जो है वो काम चल रहे हैं। बहुत जल्द लान कंपनी जो है वो चाइना में जो है वो आ जाएगी, और जैसे ही वो यहाँ आएगी तो बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी वाली कंपनीज, इवन मतलब हमारी जो वी कॉरपोरेशन है वो भी टॉप 5 में आती है। लेकिन अदर लाइक वन कंपनी, जिन कंपनी वो भी उनके साथ जो है ना वो कोलैबोरेट जो है वो करना चाहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सबसे पहले उनसे मिलो, उनसे बात करो, बिकॉज़ वो मेरे खबरों के अनुसार, मतलब मैंने अपने किसी बहुत पर्सनल वर्कर से जो है वो ये पता लगाया है कि जो उस कंपनी के जो हेड है, मतलब जिस कंपनी के सीईओ है लान सिशैन, वो जो है वो किसी वर्क के लिए जो है वो चाइना आ रहे हैं। तो तुम्हें उनसे अपनी मीटिंग जो है वो फिक्स करनी है और उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो बात करनी है। अगर वो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो मान जाते हैं तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो महंगा के प्रोजेक्ट से जो है वो ऊपर चला जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें ये चीज़ जो है वो मिल जाती है तो यू बिकम द फ्यूचर सीईओ ऑफ वी कॉरपोरेशन। और जैसे ही हमारा विभूषण और लंजा जो है वो ये सुनते हैं, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा वीचांग से है वो लंजा को देख के उसकी तरफ एक स्माइल करता है, उससे कहते हैं कि बेटा थैंक्स, अगर तुम नहीं होते तो शायद विभूषण का कोई भी काम जो है वो नहीं हुआ था। तभी वो उसे कहता है कि नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं किया है, वीन जो है ये सब चीज़ें जो है वो डिज़र्व करता है, इसीलिए उसे हर चीज़ जो है वो मिल रही है। तभी जो हमारा वीचंग से है उससे कहता है कि बेटा यू आर द लकी वन। तभी जो हमारा लंजा होता है ना वो वीचांगसे को जो है वो हक कर लेता है, और वहीं विभूषण भी हमारे वीचांगसे को जो है वो हक कर लेता है। जेंग फेमियान जो है ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर से देख रहे थे, बट वो जो है उनकी कोई भी बात नहीं सुन पाते हैं, बिकॉज उनका रूम जो था वो साउंड प्रूफ था। और ये सबसे अच्छी चीज़ थी, अगर वो सुन लेते तो शायद कुछ और ही हो जाता। तभी यहाँ जो हमारा लंजा है उसके फ़ोन पे जो है वो एक मैसेज आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो लंजा को कहता है कि लंजा, आपका फ़ोन जो है वो बार-बार जो है वो रिंग कर रहा है। आई थिंक आपको मैसेज आ रहे हैं, आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट वर्क रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे ही हमारा विचांग जो है वो सुनता है कि विषण जो है इतना पोलाइट वे में लंजा से जो है वो बात कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। तभी वो भी लंजा से कहते हैं कि लंजा, तुम अपने मैसेजेस देख लो, मुझे विभूषण से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। तभी जो हमारा लंजा है ना वो वहाँ से जो है वो बाहर बालकनी साइड जो है वो चला जाता है। वो जैसे ही अपने फ़ोन को देखता है ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज उसे ये लग रहा था कि उसे उसकी ज़िंदगी मिल गई है जब वो उस फ़ोन को देखता है। वो उसे कहता है कि फाइनली फाइनली यू आर हेयर, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वीचांग से जो है वो विभूषण का हैंड जो है वो ग्रैब करते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा, क्या मैं ये जो देख रहा हूँ वो सच है। तभी जो हमारा विभूषण है वो समझ जाता है, वो जो है अपने डैड की तरफ देखते हुए नोट करता है, उससे कहता है कि हाँ डैड, मैं समझ चुका हूँ कि लंचा किस टाइप का इंसान है। मुझे पता है उसका दिल बहुत साफ है, और मैं अपनी मैरिज को जो है ना वो एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं लंजा से इस बारे में बात करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे। तभी जो हमारा वीचांग से है वो उसे कहता है कि नहीं, वो तुम्हें कभी मना नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए अपनी जान हथेली पर ले आता है। और मुझे पता है अगर तुम उससे इस बारे में बात करोगे ना तो ये चीज़ जो है वो वर्क करेगी। इतने में ही हमारा लंजा जो है वो डोर को जो है वो नॉक करता है। तभी विचांग से जो है उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अपने डैड से कहता है कि डैड, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। और फिर मैं मैंने सेक्रेटरी को कह के जो है इस बारे में पता करने के लिए कहता हूँ कि मिस्टर लान कब यहाँ तक आए, कब जो है वो यहाँ आएंगे। जिसके बाद जो हमारा विचांग से है वो उन दोनों को जो है वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ हमारा लंजा जो है वो रिस्पेक्टिवली विचांग से को जो है वो करते हैं और वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। यहाँ से हमें नेक्स्ट सीन जो है वो हमारे मतलब लंजा के रूम का जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो अपने फ्रेंड वेनिंग को जो है वो कॉल करता है। जैसे ही वो वेनिंग को कॉल करता है, वेनिंग फ़ोन उठाता है, उससे कहता है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आज मुझे किसका फ़ोन आया? सच में क्या ये तुम हो? क्या तुम जिंदा हो? मैंने सोचा तुम मर गए। और जैसे ही जो हमारा विभूषण है ना वो वेनिंग की ऐसी बातें सुनता है, उससे कहता है कि शट अप, तुम कहाँ हो? तभी वेनिंग कहता है कि यार तेरी याद में मर रहा हूँ, तू कहाँ है? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि मैं घर पे हूँ। तभी वो वेनिंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ हो? तभी वो कहता है कि मैं यहीं हूँ।
तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। तभी हमारा वेन्नी उससे कहता है कि श्योर, बट अगर तुम्हारा हस्बैंड मुझे मारेगा नहीं। तभी वो कहते हैं कि यार वो तुम्हें नहीं मारेंगे। जिसके बाद जो हमारा वेन्निंग होता है उसे कहता है कि चल ठीक है, कहाँ मिलना है। तभी जो हमारा विभूषण है वो हमारे वेन्निंग को जो है वो एक रेस्टोरेंट में जो है वो बुलाता है। जिसके बाद जो हमारा लंजा है वो हमारे विभूषण को लेके वहाँ तक जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचे थे उसे वहाँ नाई भी दिखाई देता है, निये भी दिखाई देता है। और जैसे ही हमारा लंजा जो है वो निये को देखता है तो वो निये को जो है वो हेलो करता है। यहाँ जो हमारा निये है वो रिस्पेक्टिवली विभूषण को जो है वो करता है, बिकॉज रिश्ते में तो वो उसकी भाभी लगी ना यार, तो करेगा ही देवर उसे वो करता है। और तभी जो हमारा विभूषण है वो भी रिस्पेक्टिवली उसे वो करता है। इतने में ही हमारा वेन्निंग जो है वो वहाँ आ चुका था। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वेन्निंग को जो है वो पहले लंजा से इंट्रोड्यूस करवाता है, उसके बाद निये से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ जो हमारा लंजा है वो भी बहुत हैप्पीली जो है वो वेन्निंग से जो है वो मिलता है। और यहाँ निये भी हमारा बहुत हैप्पीली जो है वो वेन्निंग से मिलता है, लेकिन वो वेन्निंग का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। मतलब गाइस यहाँ आप समझ ही चुके होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ जो हमारा वेन्निंग है वो अपना गिलास साफ करते हुए उसे कहते कि आपने मेरा हाथ बहुत देर से जो है वो पकड़ के रखा है, छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही निये हमारे वेन्निंग की इतनी हैप्पी आवाज़ सुनता है तो वो उसका हैंड जो है वो छोड़ देता है। उससे कहता है कि ओह सॉरी, बट तुम बहुत क्यूट हो। जैसे ही हमारा वेन्निंग जो है वो ये सुनता है, सही में उसका फेस जो है वो ब्लश कर चुका था, बिकॉज किसी ने तो पहली बार जिंदगी में उसकी जो है वो तारीफ करी थी। लेकिन यहाँ जो हमारा वेन्निंग था ना वो घूर घूर के हट हट के उन दोनों की तरफ जो था वो देखे जा रहा था, लाइक कि वो उन दोनों को जो है वो जानता हो, लाइक कि वो कुछ बोलना चाहता हो लेकिन वो बोल नहीं पा रहा हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो जो है वो वेन्निंग से कहता है कि यार मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तभी वेन्निंग उससे कहता है कि क्या क्या हेल्प चाहिए, बताना यार, कुछ हुआ है क्या। तभी जो हमारा विभूषण है वो से कहता है कि यार तुम्हें एक पर्सन के बारे में जो है वो पता करना है जिनका नाम लांसी चैन है। और जैसे ही हमारा वेन्निंग जो है वो लांसी चैन का नाम सुनता है ना वो सही में अपने डेस्क से, मतलब जहाँ वो चेयर पे बैठा था ना वो खड़ा हो चुका था। और वो से कहता है कि लांसी चैन, तुम्हें उनके बारे में जान के क्या करना है। और उसकी आवाज़ जो थी ना वो स्लर्ड हो रही थी। वो से कहता है कि नहीं बैठ जा प्लीज़, ध्यान से सुन। तब ये जो हमारा वेन्निंग है वो बैठ जाता है और वो विभूषण की बात जो है वो सुनने लगता है। तभी विभूषण उसे सारी चीज़ें जो है वो बता देता है कि उसे जो है उनके साथ जो है वो एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है वो बात करनी है। वो एक्चुअली कोरिया में रहते हैं। मैंने सुना है कि वो कुछ समय के लिए जो है वो चाइना जो है वो आ रहे हैं, बिकॉज उनका यहाँ पे कुछ कंपनी का वर्क जो है वो चला हुआ है और वो बहुत जल्द जो है वो चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी शिफ्टिंग से पहले मैं उनके साथ जो है वो ये डील कर लूँ ताकि अदर कंपनीज जो हम उनके साथ डील ना कर पाएँ और मैं जो है अपनी कंपनी का जो है वो CEO की पोस्ट जो है वो ले सकूँ। और वो सब ये चीज़ें जो है वो एक ही सांस में बोल जाता है। तब भी जो हमारा वेन्निंग है वो से कहता है कि रिलैक्स ब्रदर रिलैक्स, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कब आ रहे हैं कब पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम 2 दिन का जो है वो वक्त दो। तब भी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है ना पक्का। तभी जो हमारा वेन्निंग था उसे कहता है कि पक्का। जिसके बाद वहाँ उनका मतलब वहाँ एक वेटर जो है वो आ जाता है। वो सभी अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें जो है वो मंगवाते हैं, खाते हैं। लास्ट में लंजा जो है इन सब के लिए जो है वो पे करने वाला था, तभी विभूषण जो है वो इन सब के लिए पे कर देता है। और वो लंजा से कहता है कि नहीं, ये आप बचा के रखिए, बिकॉज मैं आपसे कभी भी कुछ भी ले सकता हूँ। जिसके बाद जो हमारा लंजा है वो से कहता है कि जो भी चाहिए होगा, जब भी चाहिए होगा आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। जिसके बाद जो हमारे लंजा था, जो हमारा विभूषण था, वो एक दूसरे की तरफ जो है वो स्माइल करते हैं। और यहाँ जो हमारा निये था ना गाइस, वो तो सही में वेन्निंग को घूरे जा रहा था। यहाँ हमारा वेन्निंग भी बीच बीच में उसे देखे जा रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। बिकॉज असली बात है यार, दूसरा बंदा उसे घूर रहा है तो वो थोड़े ना उसे हट के देखेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो इसी प्यारी प्यारी नोक झोंक में और आंखों की टकरार में ही हमारा ये पार्ट जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट कल लेके आऊँगी। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शो कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।